भारत 17 साल बाद दोबारा टी20 का आलमी चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। प्रोटीज 177 रन के ताकुब में 169 रन बना सके। हेनरी क्लासन के 27 गेंदों पर 52 रन भी टीम को शिकस्त से न बचा सके। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेट। विराट कोहली ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। बड़े मुकाबले के बाद 2 बड़े खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने करियर के इख्तिताम को यादगार बना दिया। कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वसूल करते हुए कहा कि अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहने का इससे बेहतर मौका नहीं है। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। कौमी खजाने पर बोझ वजारतें और इदारे खत्म करने के लिए अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील और मुतबादिल पर सिफारिशात पेश। असासजात के इंतजाम के लिए ईस्ट मैनेजमेंट कंपनी तश्कील दी जाएगी। महकमे के जारी मंसूबों को मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। सरहद पार से लोग आकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलाई। वज़ीर दिफा के मुताबिक सरहद पार कार्रवाई से पहले अफगान हुकूमत को आगाह नहीं किया जाता। हम उन्हें ये नहीं बता सकते हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लें। अदालती फैसले की गलत तशरीह से सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल किया गया। बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 19 मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन फंड से फ्लड रिलीफ के 4 ज़ैली प्रोग्राम्स की मंजूरी। $155 मिलियन घरों की तामीर नौ और बहाली पर खर्च होंगे। बलूचिस्तान के मंसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपए मुख्तस। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी कांग्रेस को फलस्तीन और कश्मीर कॉज की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात की अक्कास नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मख्दम की पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीकी करारदाद की मुसम्मत। अरकान की मौतली पर अपोजिशन का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकॉट। हिस्ब इख्तलाफ के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने अपोजिशन की कट मोशन पर एहतजाज से ऐवान को आगाह कर दिया। कहा कल हुकूमती अरकान को बार बार ऐसा करने से मना किया, आज हिस्ब इख्तलाफ ने वही किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी तश्कील देने का ऐलान। जो तरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के लफ्जी वार मीडिया से गुफ्तगू में बोले
ये चाहते हैं उनके कद से बड़े लोग पीटीआई में न आए। ऐसे लोगों से जान छुड़ाए बगैर ओपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। जजेस, तबादले और उम्र के कानून से अदलिया तबाह हो जाएगी। क्या आज आपको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह ही इम्पोर्टेंस देते हैं जब किसी जमाने में देते थे? नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इम्पोर्टेंस है, दे नहीं रहे इम्पोर्टेंस। एमक्यूएम आपको जो है वो कोई ऐसा आपको रीज़न नहीं देगी कि आप बोले हाँ यार ये इन्होंने ये वाला गलत काम। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी आइनी और जमहूरी हुदूद में रहते हुए अपने हक को लेना आता है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी हुकूमत को हर्जाई करार दे दिया। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में खुसूसी गुफ्तगू बोले, वफाकी हुकूमत एमक्यूएम को वो अहमियत नहीं दे रही जो देनी चाहिए। हमें आइनी और जमहूरी हदूद में रहते हुए अपना हक लेना आता है। सिंध की गवर्नरशिप एमक्यूएम का हक है। कामरान टिसूरी ही गवर्नर रहेंगे। सयाहों के लिए खुशखबरी, रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टूरिस्ट क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। माल रोड मरी पर कुदरती मनासिब में हायल होटल्स की बुलंद इमारतों को हटाने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वाले हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत अजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की भी मंजूरी। गैरत के नाम पर कत्ल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। असल में ये तकब्बुर की बुनियाद पर कत्ल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, बोले इस्लाम में जना साबित करने के लिए 4 गवाहों की शर्त है, लेकिन ये शर्त पूरी किए बगैर कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में खवातीन की किरदार कुशी काबिले सजा जुर्म। क़ज़्फ़ की सजा 80 कोड़े है, लेकिन आज तक नहीं सुना किसी को ये सजा मिली हो। विरासत में भी अक्सर व बेशतर खवातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता। सिंध हाई कोर्ट ने 54,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियों को कल अदम करार दे दिया। ग्रेड 1 से 15 तक अगस्त 2023 में की गई भर्तियों से मुतालिक एमक्यूएम की दरखास्त पर फैसला आ गया। अदालत ने हुक्म दिया आइंदा वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। बिजली आए तो जिंदगी का कारोबार चले। पेशावर और मसाफात में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। कराची के मुतादिद इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। लोअर दीर में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसहरा में भी लोगों का पारा हाई। मुल्क के मुतादिद शहरों में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की वासा अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और गिरदोनवाग में भी बारिश का इम्कान। कराची में मतला अबर आलूद। सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई। कोटली आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म। खैबर पख्तूनख्वा से जारी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस की जाली तस्दीक का स्कैंडल। वजारत खारिजा ने केपी हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत कर दी। हांगकांग से 89 और ऑस्ट्रेलिया से मुतादिद जाली लाइसेंस की तस्दीक की शिकायत। हांगकांग हुकाम का नैब से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्र अफराद के अलावा दूसरे सूबों के शहरियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। ऐसे अफराद को लाइसेंस दे दिए जो पाकिस्तान आए ही नहीं। वजारत खारिजा की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।